पिताजी आज कितनी रोटी कर दे अंदर? पता मेरा चला क्या बोला। नहीं वो गलती हो गई, वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हमें। तो गुरुजी सतर्क रहिए। फाइनली हम ग्राम सभा म्यार में पहुंच गए हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हमें कोई पूछेगा भी। नो कमेंट। ठीक, यहाँ देखो ये है तिवारी। और सबसे अच्छा लगा जब ब्यास जी ने मेरा नाम लिया। आपको बहुत बहुत बधाई। और आपको बहुत बहुत बधाई जब आपने जेब से वो देखो पीछे है ध्यान और आगे है ध्यान के प्राणनाथ। कैसा लग रहा है? 1 साल हो गया आज। प्यार हो तो ऐसा जहाँ पता ही ना चले। चाची जी प्रणाम। और आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, बहुत बहुत बधाई हो भाई। बढ़िया चला रहा हो ना पारिवारिक जीवन? बस ठीक है, नाम मत बोलना कैमरे के आगे। बहुत सारे मेहमान आ रखे, सब खुश रहो। खुश, अरे बस वही वही। बाकी ये है वो कढ़ाई जिसपे पूरे गाँव वालों के लिए आज भंडारा बनेगा। सॉरी गाँव वालों, अगली बार बुलाएंगे पक्का। तो शाम की 6 बजे से शुभ कार्य की शुरुआत हो गई है। कितने साल का एक्सपीरियंस है चाची आग लगाने का? बढ़िया बढ़िया लगा हुआ है, बढ़िया। अब मैं कुछ समय बाद होटल खोलने वाला हूँ। ये वही फ्राई पान है जो चाची जी ने अभी सर पे माना था, पर वो चलिए जी, आज है 7 जून और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। तो मौसम की बात करत वानी तो पूरा नीला आसमान, सामने सूर्यदेव साक्षात दर्शन दे रहे हैं। तो इधर घूमत वानी तो यहाँ देखो भाई माँ जी तैयार है। हमारे बचपन की शर्ट माँ ने पहन ली है। माँ जी तू घर में टिकने का नाम नहीं लेगी कभी? थोड़ा कबाड़ा सुबह नहीं कबाड़ा तो खेतों में जो कबाड़ उसको साफ करने जा रही माँ जी। और बाकी वहाँ देखो भाई पीछे से माँ जी की छोटी बेटी भी देख रही है वहाँ से, काजल। वो भी उदास हो रही कि कहाँ जा रही मेरी माँ जी। वैसे उसकी माँ जी मधुलिवानी है, लेकिन तू भी उसको अपनी बेटी मानती है। तो माँ जी अभी जा रही है खेतों की ओर। देख यार तबियत खराब हो रही है, हो रही ना भाई? माँ जी की तबियत खराब हो रही, बता नहीं रहे हमें। बहुत दर्द कर रहा, दर्द नहीं हुआ बस। एक्चुअली क्या हो रहा है कि माँ जी को दर्द हो रहा है, लेकिन माँ जी नहीं बता रही हमसे। अब डर रही है क्योंकि जब से माँ जी को मैंने बताया कि डॉक्टर ने बोला सर्जरी होगी, तब से माँ जी डर रही है कि मैं बताती नहीं अब दिक्कत है। तो तू मेरी बात मान, तू मान जा। पानी बोतल देता। हाँ, माँ जी को पानी की बोतल देता हूँ और हो सकता है कुछ समय बाद हम एम्स जा सकते हैं इसके, ठीक है? डरना नहीं करते, कुछ डॉक्टर भगवान होते। माँ जी ऐसा कुछ नहीं, माँ जी डर रही है कि ना हॉस्पिटल में मेरे दुश्मन जाए, मैं क्यों जाऊँ भाई? चलो, बड़ी मुश्किल से पानी तो पी रही है आजकल। में बहुत पानी आना है, ठीक है तो आराम जा है। चलो अंदर चलते हैं, अंदर तो भंडारा हो रहा है। चलो भाई यहाँ की बात, अरे वाह 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 वाह। जैसे अंदर आता तो सबसे पहले टेबल सजी हुई होती है, उस पर मस्त करके खाना रखा हुआ होता है। पिताजी आज कितनी रोटी कर दे अंदर? 2-3। कितनी गुंजाइश है? 10-12 हो रहे? 1-2 और है, ठीक है, ज्यादा मत खाओ। और साथ में देखो यहाँ ऐसे नहीं भाई, मटर पनीर खाए जा रहे हैं भाई। क्या बात है भाई। फिर बोल रहे पेट बाहर आ रहा। क्या करना है, जीवन है, जीवन है, खाना ही है। मतलब भूख भी नहीं त्याग सकते, तब तक खाते रहो। तब ठंडो रे ठंडो ठंडो रे ठंडो। और जैसे मैंने कैमरा अंदर लाया वैसे इसने खाना छोड़ दिया। खा ले तू? हाँ मैं खा रहा हूँ, पहले पिताजी खाएंगे। पिताजी आजकल गुरु बने हुए हैं। हाँ, तो पिताजी इसको आजकल गाड़ी सिखा रहे हैं। कितनी सिखा तू गाड़ी? बस ये है कि अब मैं आपकी गाड़ी उठाने के मूड में हूँ। कहाँ उठा के ले जाएगा उसको? हैं? थोड़े हाथ साफ हुए ना, पता मेरा चला क्या बोला। हाँ। तो तुम भी नहीं चलाते थे पहले, जितने मेरे हाथ साफ हो गए। ओ हो भाई साहब, बताओ चेलों को कुछ दिन तक गाड़ी क्या सिखाई, तो ये बोल पिताजी को बोल रहा कि इतना तो तुम भी नहीं चलाते हो जितना मैं चला रहा हूँ। नहीं वो गलती हो गई, वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हमें। अगले मोड़ पे थोड़ा मैं पीछे आ गया। अच्छा देखो, गुरु की अवहेलना कभी नहीं करनी चाहिए बोला। हाँ, ये नहीं कि अगली बार से गुरु पे पॉइंट मार रहे कि इतना कहाँ चलाते थे तुम, है? तो गुरुजी सतर्क रहिए, ऐसे चेले जेब में हाथ डाल देते हैं। तो आजकल पिताजी उसको डेली सिखा रहे हैं, सुबह भी और शाम भी है। चलो ठीक है बढ़िया करके सिखाओ। और बाकी यहाँ की बात किया तो यहाँ देखो भाई, आजकल जो किचन डिपार्टमेंट है वो गंगा ने संभाल रखा है ना। गंगा कहाँ है? तो ये सुबह से मस्त करके लगी है नाश्ता बनाने पे, और नाश्ता बन गया है, अभी बर्तन धुल रही है। और अनीता 2 दिन पहले चले गई थी ऊपर, यानी कि नानी के घर। तो नानी ने बोला उसको भी लेके आ जाओ थोड़ा, तो वो ऊपर चले गई मामी जी के साथ। जब परसों रुपए आई थी, गंगा यहाँ है, कुछ दिन बाद चले जाएगी, फिर वो नीचे आएगी। अभी जय भी भाई और भाभी भी आ गए। तो आज हम स्पेशल जगह जा रहे हैं। जिस जगह पे जा रहे हैं उसका नाम क्या है भाई जी? उसका नाम तो भाई साहब क्या? अच्छा म्यार। उसका नाम बताएंगे आपकी भाभी जी। तो भाभी जी का पैतृक गाँव है वो। तो भाभी जी क्या नाम है आपके गाँव का? अच्छा, मेरे पिताजी की जन्मभूमि है। अच्छा, तो मतलब आप वहाँ से कब प्लान कर चुके थे उस गांव से? पिताजी लोग तो शायद 89 में यहाँ आ गए थे। बड़ी थी, चुंगी बड़ी थी। मेरी जन्मभूमि चुंगी बड़ी थी। अच्छा, तो आज आप अपने पैतृक ससुराल जा रहे हो? जाना पड़ रहा है भाई। अच्छा अरे यार, भाई जी हर जगह हुए। जैसे वो जो कल वो गुलाब का वो फूल था वो बल पूरा मुरझा गया था, वो पेड़ मुरझा नहीं, हो झुका हुआ है, मुरझाया तो। तो आज मैं बैजी के साथ जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ भागवत कथा चल रही है, तो ध्यान की तरफ से भरो। तो आज हम भी चलते हैं, क्या भाई जी? ये बढ़िया। लेके जा रहे हैं। हाँ। ऐसे इंसान है, तब बोले झुका हुआ हूँ मैं। अरे यहाँ मत बोलो, कैमरे क्या गया। भाई जी कट मारना कि डाल दो, बताओ।
कब तक सच छुपाए? चलो चलते हैं फटाफट। आज मैं भी लाइफ में पहली बार म्यार गांव जा रहा हूँ। रगड़ी म्यार है उधर साइड में। हाँ, रगड़ी म्यार, विमले, विमले। 3 गांव है वहाँ। चलो चलते हैं। बाकी पिताजी बोल रहे मैं भी चलता हूँ। मैंने कहा अभी नहीं सुननी कथा, अभी नहीं सुननी कथा। ध्यान का प्रोग्राम था ना वहाँ, तो आप ध्यान दीजिए। हम भी चले जाते ध्यानियों के बीच में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और कैसे? आपके बल्ले का काम मैं कर रहा हूँ, आप घबराओ मत। चलो निकलते हैं, बहुत दूर है और आज अखिल भाई की एनिवर्सरी भी है, तो हो सकता है शाम को वहाँ एनिवर्सरी मनाएंगे आज। चलो ठीक है, तुम्हें गाड़ी चलाओ बढ़िया ढंग से। मैं उदास हो गया था जैसे पिताजी ने बोला मैं भी जा रहा हूँ। हाँ, अब मेरा मन उदास हो गया था एकदम। क्यों? कौन सी गाड़ी? एक दिन लेट हो नहीं जाता। नहीं, गाड़ी नहीं, ये मेरा आजकल बहुत बढ़िया दोस्त है, हैं? क्योंकि आजकल यही मेरे पास है, नहीं तो मैं अकेला रहता यहाँ, पर ये यही है हर वक्त मेरे साथ ही। चलो ठीक है, उसका मतलब निकल रहा तो अच्छी बात है। मतलब क्या है? जब मैं भी आपके साथ गाड़ी सीख रहा था ना, उस टाइम मैं भी आप ही के साथ रहता था। कब तक घोंसले में रहना है ये बताओ? घोंसले भी जब नहीं, उड़ना सिखा दिया आपने तो उड़ जाएंगे। घोंसले भी नहीं बतेरे तो घोंसला मतलब निकाल, घोंसला भी छोड़ देते हैं। चलो चलो कोई नहीं, चलो निकलते हैं। चले भाई जी, चलो भाई। तो चलो भाई सड़क पे पहुंच कर, बाकी यहाँ पर जैगवार है, बीच में भेजे की कार और वहाँ पर मेरी कार है भाई। यानी कि कार का कलेक्शन बहुत है हमारे पास, किसी भी कार को उठा के ले जा सकते हैं। अब ये हमारा एरिया है सारा, ये हाँ। एरिया हमने कवर कर दिया पूरा। सही बात है भाई। पहले यहाँ लोगों की गाड़ी खड़ी रहती थी, लेकिन अब अक्सर हमारी और हमारे गाँव वालों की कार खड़ी रहती है भाई यहाँ। तो अच्छा लगता है भाई, पेट्रोल सस्ता हो जाए बस, नहीं तो अगर बढ़ेगा तो बेचने की नौबत भी आ जाएगी। कल भाभी जी आगे बैठे थे, तो आज मुझे आगे बैठने का सौभाग्य मिल गया है। बाकी आज हम जा रहे हैं म्यार गांव भाई। नाम तो बड़ा खतरनाक है, बार बार नहीं बोल पा रहा हूँ। म्यार की जगह म्यार कर रहा हूँ मैं। म्यांमार म्यांमार। हाँ, म्यांमार भी बोल सकते हो, गढ़वाल का म्यांमार। नहीं नहीं, म्यांमार नहीं है। है? म्यांमार नहीं है, म्यार है। सही बात। देखो अपने गांव का बुरा तो लगता ही है। मैंने भाभी जी वहाँ कब से चले गए थे? बिट्टू बोलती है उसके लिए बेटू क्या नाम है उसका गाँव का? मिहार। 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 मिहार और बिहार है। हाँ, आप बिहार जा रहे क्या? जा रहा हूँ आज। तो दिन की 12 बज रही हो, फाइनली हम ग्राम सभा म्यार में पहुंच गए हैं। तो गांव तो ऊपर की साइड है, बाकी ठीक यहाँ से नीचे की बात गया तो ये गांव वालों के खेत है और खेतों के बीचों बीच देखो भाई वहाँ मस्त क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है। बाकी जिस कथा को सुनने के लिए हम यहाँ आ रखे, ठीक सामने ये जो पंडाल लगा हुआ है वो कथा यहाँ हो रही है। तो भाभी जी को भी यहाँ ध्यान के रूप में इन्वाइट किया गया है। बाकी फिर कथा शुरू होने से पहले सभी लोगों को यहाँ पर फलाहार दिया जा रहा है। बाकी देखो भाई यहाँ जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं ज्यादातर मात्र शक्ति, यानी कि सब लोग ध्यान के रूप में यहाँ रखे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हमें कोई पूछेगा भी नो कमेंट। ओनली चलिंग है। यार भाई मतलब लोकेशन देखो आप पहले यहाँ की, लोकेशन बढ़िया है। भाभी जी के पीछे आज गांव देखने को मिल गया। मैं दूसरी बार आ रहा हूँ यहाँ पे actually। चलो बधाई, आपकी तो मजबूरी आने की, मैं समझ सकता हूँ। तो कथा पंडाल में तो हम अभी आ गए थे, लेकिन अभी कथा शुरू नहीं हुई। कथा 1-1:30 बजे से शुरू होगी। तब तक हम भाभी जी के बड़े भाई के घर में जा रहे हैं। तो भाभी जी कहाँ लेके जाओगे अब? भेजो और क्या कहीं हमारे लिए फील्डिंग सेट तो नहीं कर रही? मैं और भेजे तो घुट के मारे बार बार। चलो भाई, नए गांव में आने से नया एक्सपीरियंस होता है भाई, लेकिन इतना आज पता चला कि ध्यानी यहाँ बहुत ज्यादा है भाई। हैं? सही में भाई अच्छा लग रहा है, लोग दूर दूर से आ रखे हैं। अच्छा तो लगता है ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए वैसे हर गांव में थोड़ा। हाँ ये बात सही है भाई। देखो भाई जो कार्यक्रम अभी यहाँ चल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, यानी कि जो ध्यान के लिए है, लेकिन हम जो बहरू हमारे लिए भी मतलब हमारे लिए भी कोई कार्यक्रम होना चाहिए। चलो भाई जी क्या चलते हैं चाय पानी पीते बल। 365 में से सिर्फ एक ही दिन तो है इनका कार्यक्रम यार, बाकी 364 दिन तो भैरव का ही कार्यक्रम। बात सही है भाई, लेकिन मात्र शक्ति जिंदाबाद। बाकी चलो भाई हम इस वाले घर में आए, यहाँ आपको जो पहाड़ों की पौराणिक धरोहर है वो दिखाई देगी। यानी कि ठीक यहाँ देखो ये है तिवारी, जो कभी हमारे पहाड़ों की संस्कृति हुआ करती थी। बाकी हम जिस घर में अभी बैठ रखे सबसे पुराना घर है भाई, और अभी हम तिवारी पे बैठे हुए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे एसी में बैठे हैं। किसी जमाने ये घर पहाड़ों की शोभा हुआ करती थी भाई, अब तो धीरे धीरे लुप्त हो गया।
चलो भाई दिन की लगभग 1 बज गई और भाई मस्त करके यहाँ गर्मा गर्म खाना भी खा लिया है और पहाड़ी घर में पहाड़ी खाने का आनंद ही कुछ हो रहा है भाई। और ठीक सामने की बात करें तो वहाँ पंडाल में अब कथा भी शुरू हो गई है। अब सब लोग चलते हैं वहाँ, थोड़ा कथा सुनते हैं, उसके बाद अपने घर के लिए निकलते हैं भाई। आज अखिल भाई की एनिवर्सरी भी है तो वो भी मनानी है आज। तो चलो भाई भाभी जी के बड़े भाई के यहाँ खूब खाना भी खा लिया है और उन्होंने तुरंत बनाया भाई, पता नहीं चला। जबरदस्त यार, दाल कितनी स्वादिष्ट बन रही है। उन्होंने बोला हम तुम्हारे खाना बनाते, भाई जी ने मना किया, हालांकि मैं भूखा आ रहा था घर से, मैं भी कुछ नहीं बोल पाया यार कि आपने नाश्ता नहीं कर रखा। तब मैं घुट के मारा था, मैंने मना क्यों कर रहे भाई। देखा कितना खाया भी, खाया तो कम तूने। गाड़े बड़े बड़े थे ना। चलो अब जाके जान भी आगे खाना खाने के बाद, नहीं तो मेरे को नींद फूट रही थी भाई। भूखेगी? भूख ही नींद तो होनी। चलो थोड़ा कथा सुनते हैं अपनी। ठीक है। ऐसे 7 पर्वत क्या है दान में दे दिए। और उस देव ने कहा कि हे बाबा, हे नंद बाबा, तुम घर में जाओ जल्दी। भांति डोलूर पे थे मैं बाला से जानी तो बाले हाथों समय अभी 3:45 बज रहे। फाइनली हमने भाई 2-3 घंटे कथा सुन ली, बहुत अच्छा लगा, आनंद आया और सबसे अच्छा लगा जब व्यास जी ने मेरा नाम लिया। बिल्कुल सही बात है भाई। और जब उससे अच्छा तब लगा जब सारी जनता ने सब ने ताली बजाई भाई, इसका मतलब सब जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार की सभी जनताओं को। मेरी भाभी तो आपके सब्सक्राइबर है, हाँ। सभी लोग आपका ब्लॉग देखते हैं। हाँ हाँ बोला ना भाभी ने, बिल्कुल 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 ब्लॉग देखते हैं, अखिल कर देखते हैं। सही बात है, बहुत अच्छा लगा भाई। यही सम्मान तो चाहिए था मुझे, जिसका मैं 4 साल से इंतजार कर रहा था। 4 घंटे से। और जिसको नहीं मिल पाया उसे माफी चाहता हूँ, अगली बार फिर आऊँगा। बहुत अच्छा गांव है और बहुत अच्छी लोकेशन पे है। बाकी चलो निकलते हैं यहाँ से। अब अखिल भाई भी इंतजार कर रहा होगा केक काटने, केक को रात ही काटेगा नहीं। केक तो भाई साहब चलो निकलते हैं, बहुत अच्छा लगा नहीं भाई जी, बहुत आनंद आया। आनंद आया। कथा में मजा आ रहा है सही में, कथा सुनाई। जबकि मैं बैठता नहीं ज्यादा कथा में, लेकिन आज पहली बार कथा में बैठ के थोड़ा मतलब लग रहा था कि और बैठूं। अरे प्रवीण आचार्य जी तो पुराने आचार्य जी हैं। हाँ। बहुत अच्छे व्यास हैं। साथ में जो नए वाले हैं जो ये के हाँ उनकी पहली कथा है यार, उनके कंठ से भी बड़ी मधुर, मतलब बहुत अच्छा आनंद आ रहा था ना जब कथा। देवी भागवत भागवत मजा आ रहा है। यहाँ भागवत और देवी भागवत दोनों एक साथ चल रहे भाई। तो बहुत बहुत बधाई हो निहार की सभी ध्यानियों को जिनके द्वारा ये कार्यक्रम कराया जा रहा है। एक ध्यान तो हमने भी अपने साथ लाई। यहाँ छोड़ा ही नहीं मुझे। आपको बहुत बहुत बधाई। ठीक है चलो अब है, और आपको बहुत बहुत बधाई जब आपने जेब से वो नोट निकाले ना भाई साहब, जो आपको हार्ट बीट चल रही थी ना उस टाइम। ये ध्यान नहीं समझेगी भैरू की वेदना। ध्यान नहीं, प्राण। देखो पीछे है ध्यान और आगे है ध्यान के प्राणनाथ। चलो चलते हैं प्राण तो दे दिए। चलो, लेकिन चलो मजाक से हट के मजा आया भाई। अब निकलते हैं यहाँ से अब। तो समय अभी 5:30 बज रहे हैं और हम लोग सीधे जा रहे हैं खमकाल। तो आज तो गांव में नहीं जाएंगे, खमकाल इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अखिल भाई की आज सालगिरह, यानी कि शादी को पूरा 1 साल हो गया। तो आज वहाँ पार्टी मनाएंगे। तो मैंने पिताजी को सुबह ही बोलता था कि भाई मैं आज वहीं रहूंगा। बाकी हमारे हैवी ड्राइवर भाई जी गाड़ी चला रहे हैं यार कहाँ है ये ड्राइवर? कहाँ? जो गुलाब के फूल की तरह दिन पर दिन मुड़ जा रहे हैं भाई। झुक रहे हैं। वो बात आपको सही लगी मेरे ख्याल से। बहुत तगड़ी लगी यार। एग्जाम्पल भी आपने सामने भी दिखाने सीधे। देख क्या हो मेरे को याद आई अपनी। कभी मैं भी एकदम बिल्कुल रिजिड रहता था एक बार। ऐसे बोलने से पहले पीछे भी देखा जाए बार बार। आज तो खाना मिल ही जाएगा, ससुराल में है। कल से तो घर में ही खाना है। सही बात है। कल तो भूल ही जाएगा अगर तू ही नहीं करेगा रिपीट। दरअसल मैं बार बार याद दिला रहा हूँ ना, नहीं तो सब लोग भूल रहे हैं उस बात को। तो फाइनली खमकाल गांव के ऊपर सड़क पे पहुंच गए और बाकी भाई जैसे यहाँ पहुंचे वैसे अखिल भाई भी यहाँ पहुंच गए भाई। और 80 साल के हमारे युवा बुजुर्ग चाचा जी, क्या चाचा जी? बुरे हाल तो हमेशा थे आपके, पर हम तो कैमरे के आगे बढ़िया बताते हैं। यहाँ हो गए अखिल भाई के दर्शन। भाई सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका। कैसा लग रहा है? 1 साल हो गया आज। नहीं चला पता नहीं। प्यार हो तो ऐसा जहाँ पता ही ना चले, है ऐसी ऐसी धीरे धीरे उम्र कट जाती है भाई। क्या बात है यार, ऐसे होता है प्यार। चाचा जी आपकी शादी की सालगिरह कब है? कुछ याद? तू नहीं यार, तो पता नहीं क्यों हो जाता है, 2-3 बच्चे होने के बाद भूल जाता है इंसान। 2004-5 में बाबा आदम के जमाने में हो गई थी शादी। 4-5 में। कौन सा सन का है भाई?
2001 का तो पैदा हो रहा। बताओ यार कसम से यार। चलो भाई चाचा जी पर याद नहीं है, डेट याद है? याद देखनी पड़ेगी। डेट याद है? डेट याद है? कौन सी डेट? डेट नहीं, डांट याद है। अच्छा डांट याद है? 18-19 को। चाचा जी ने पहला बार कब किया था गले पे? उसे मैं गर्दन कब पकड़ी थी? तो जैसे हम खमकाल गांव में पहुंचे वैसे हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होने लग गई है और मैं सोच रहा हूँ कि अगली बार चाचा जी का भी जो शादी की सालगिरह वो मनाई जाएगी। क्यों चाचा जी? जिंदगी को ऐसे जियो कि आप जवान हो। क्यों? नहीं तो 80 की उम्र में इंसान चल नहीं पाता। सही है ना? नहीं लग रहे भाई, मानना पड़ेगा भाई सही में। पर किस चक्की का आटा खा रहे हो बता तो दो, वो नहीं बताते चाचा जी। ठीक है, अरे बस। चाचा जी प्रणाम। और आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, बहुत बहुत बधाई हो। सामने पे पहली बार देख रहा हूँ आज। है कैसा लग रहा है? शादी को 1 साल हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? भाई बढ़िया चला रहा ना पारिवारिक जीवन? बस ठीक है ना, मत बोलना कैमरे के आगे। चलो भाई बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे मेहमान आ रखे, सब खुश रहो। खुश, अरे बस वही सब खुश रहो, सब खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, सब खुश रहो। अरे बुआ बुआ प्रणाम। आप मेरी बुआ भूल जाते हो आप बीच बीच में। वही हो जाते ना जियाजी भी, वैसे हमारे भतीजे लगते हैं बट हमें नहीं जियाजी बोलना पड़ता है। रिश्ता खिचड़ पिचड़ हो रहा है थोड़े। चलो जो भी है, मजा तो आ रहा है भाई। और बाकी यहाँ के माने जाने फेगवाल हमारे सुबोध भाई, उनका मकान ये है भाई। तो वो तो अब यहाँ से पलायन कर चुके हैं। एक्चुअली वो प्रधान के लिए उठे थे, भारी मतों से जीते थे तो नहीं रहे गांव में, वो सीधे चले गए देहरादून। तो ठंडा ठंडा पानी भी मिल चुका है भाई और साथ में इंद्रदेव अब ठंडी ठंडी बारिश भी फेंकने लग गए भाई। तो देखो भाई जैसे हम घर पहुंचे उसके बाद बहुत जोर से बारिश होने लग गई है। बाकी ये है वो कढ़ाई जिस पे पूरे गांव वालों के लिए आज भंडारा बनेगा। तो अखिल भाई ने बोला कि आज शादी की पहली सालगिरह तो पूरे गांव वालों को खाना खिलाते हैं। चलो इंतजार करते हैं गांव वालों का। सॉरी गाइस, मुझे नहीं था पता। अखिल अभी आया मेरे कान पे बोल रहा कि ऐसा मत बोल, गांव वालों को नहीं बुलाया बोले। तो एक्चुअली उतना बजट नहीं है, गांव में कोई ज्यादा लोग है भी नहीं। अगली बार देखेंगे यार, जब दूसरी सालगिरह होगी तब बुलाएंगे गांव वालों को। सॉरी गांव वालों, अगली बार बुलाएंगे पक्का। शाम की 6 बजे से शुभ कार्य की शुरुआत हो गई है। तो सबसे पहले पकौड़ी बनाई जा रही है। पकौड़ी बनाने से पहले यहाँ अगेठी पे आग जलाई जा रही है और आग जलाने का डिपार्टमेंट चाचा जी के पास दे रखा है। कितने साल का एक्सपीरियंस है चाचा जी आग लगाने का? सामने पूछो। तो चाचा जी बोल रहे ठीक सामने अपनी चाची को पूछो बोले। यहाँ पर तो पकौड़ी बन रही है, बाकी इनके साथ हाथ बटाते हैं। अब आप उसी दिन रात को मिलते हैं केक कटिंग के साथ। बढ़िया बढ़िया लगा हुआ है, बढ़िया। कच्ची नहीं चाहिए, कच्ची हैं बढ़िया करके। अब मैं कुछ समय बाद होटल खोलने वाला हूँ, पैसे कम मिलेंगे वरना। हाँ। तो रात के भी 8:45 बज रही है। फाइनली वो टाइम आ गया, यानी कि अब केक कटिंग की बारी आ गई है। अखिल भाई और चाची जी को बहुत बहुत बधाई हो, आज 1 साल पूरा हो गया। क्यों भाई जी? बिल्कुल यार, 1 साल पहले हम यहाँ पे आए थे। सही बात है। और मैं अच्छा वो 1 दिन पहले की बात है। सही बात है। अच्छा अगले दिन तो हम वहाँ थे यार। हाँ सही बात है। पता नहीं चलता ना, मतलब टाइम का, समय कैसे बीते नहीं 1 साल पता ही नहीं चला भाई। अब चलते हैं अंदर और वहाँ होगी केक कटिंग और सेलिब्रेशन की तैयारी हो रही है। बाकी चाचा जी तो और ज्यादा जवान हो गए अभी। तो चले भाई, सभी आ गए हैं और अब जरा केक निकल लेते हैं पहले। ओहो चलो भाई बहुत बहुत बधाई अखिल भाई। चलो भाई बहुत मजा आया भाई, खूब इंजॉय हुआ अभी। और जो भी हमने वीडियो शूट किया थोड़ा जल्दबाजी में शूट हुआ, इसीलिए उसके पीछे हमने बैकग्राउंड म्यूजिक लगाए क्योंकि बहुत सारे रील देने वाले थे। ये वही फ्राई पैन है जो चाची जी ने अभी सर पे माना था पर वो चलो भाई दोनों को एक बार फिर से 1 साल की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई जी आप क्या बोलोगे? हम भी वही बधाई देंगे उनको, जो मैंने बोला हिंदी में। नवयुगल जोड़ों को। चलो ठीक। बोला आपने? अरे कुछ नहीं बोला यार। हार्दिक शुभकामनाएं। सही बात। चाचा जी आप क्या बोलना चाहोगे अपने आखिरी शब्दों में? ये कह रहे थे आखिरी नहीं आज के दिन के बारिश हो रही थी ना उस समय, कब जब हम आए? अच्छा आज नया दिन में। सही बात है। मन को बारिश नहीं, इसलिए हमने चुपके पे गांठ मार दी थी। अब हम खोल रहे हैं कि अब गर्मी हो रही है। सही बात है भाई, इसको खोल देते हैं, अब होनी भी चाहिए। सही बात है। अब बारिश होना जायज है भाई, थोड़ा काम था। सही बात है।
अरे छाता तो लाए नहीं, छाते की जरूरत नहीं है। भाई बहुत बहुत बधाई यार कसम से। धन्यवाद गुरुजी आपका। कैसा लग रहा है, 1 साल हो गया? धन्यवाद तो ये कि तुम सब यहाँ पे आए, उसकी ज्यादा खुशी हो रही है। हाँ यार, ये बात 1 साल की उतनी खुशी नहीं जितनी तुम आज आने से हो रही है। और हम भी बोलेंगे बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया, नहीं तो बिन बुलाए हम कहीं नहीं जाते यार। हाँ आज तक रिकॉर्ड है। तो मजाक से हटके बहुत अच्छा लगा भाई, बाकी हर साल केक कटता रहेगा। तो भाई जी कैसा लग रहा? बहुत बढ़िया यार, मुझे भूख नहीं है यार। तो रात के अभी 10:15 बज रही है और जहाँ शहरों में अभी लोग पंखे और एसी के नीचे बैठ रखे हैं, यहाँ देखो भाई, यहाँ अभी भी आग सेक रहे हैं भाई। जून के महीने हैं, इतनी ठंड लग रही है कसम से। रात को रजाई और कंबल। सही बात है भाई, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर डाउन हो रखा भाई अभी। तो बाकी भाई सेलिब्रेशन भी हो गया है, तो खाना भी खा ले। और आज की वीडियो को मैं भी इतना रखता हूँ। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और अपने भाई को ऐसे प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र बाहुगुणा मिलता हूँ एक और मजेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव भूमि उत्तराखंड। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।